हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ संध्याज़ ब्लॉग और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माउलिंग बना का हमारा एक्सपीरियंस, जो हमारे लिए बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग था। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, सो हम अभी जा रहे हैं मेघालय इन माउलिंग बना। तो हमारा टूर प्लान हुआ था 9 लोगों का। बहुत ही सुंदर सा ग्रुप प्लान हुआ था। हम भी बहुत एक्साइटेड थे। फिर धीरे से कुछ लोग कम गए तो बचे हम 4। तो फिर हम 9 लोगों से 6 भी हुए यस्टरडे थे, पर अभी हम हैं ओनली 4। सो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी हेमा फ्रेंड है और हमारे सबसे फेवरेट फ्रेंड मेरी और हेमा के क्लास फ्रेंड पांडा। सो लेट्स बिगिन। हम देखते हैं वहाँ पे टूर करके कैसा लगेगा। कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम करने जा रहे हैं, तो देखते। सो ये छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था जस्ट फॉर व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया। और उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, कमेंट किया कि आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लो। ख़ास करके चंपा, जो मेरी कोकराझार से बहुत अच्छी फ्रेंड है। सो थैंक्स टू हर, जिसके वजह से मैं इतनी मोटिवेट हो पाई कि आज मैं अपना पहला ब्लॉग बना रही हूँ। बात करते हैं हमारी ट्रिप की, तो पहले हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं मेघालय में। तो मैं जहाँ पे वर्क करती हूँ ट्रैवल कंपनी में, हिमालयन फोनिक्स, वहाँ मेरे बॉस है रबीदा। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इतने ग्रुप फ्रेंड जा रहे हो तो आप माउलिंग बना जाओ, वहाँ पे आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो इसी वजह से हमारा माउलिंग बना का ट्रिप प्लान हुआ। गुवाहाटी से माउलिंग बना का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 170 किलोमीटर है। और कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हम सीरियसली ऐसे खो रहे थे। रास्ते में हम उल्टियाँ कर के गए। कुछ देर बाद रास्ते में मुझे ये फ्लावर मिल गया था जो बहुत ही सुंदर और प्यारा था। इसके साथ हमने बहुत सारे पिक्चरें क्लिक की कुछ इस तरीके से, और मुझे इसका नाम नहीं पता। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। प्रकृति का लुत्फ़ उठाते हुए हमें दिखता है एक फ्रूट शॉप, जहाँ से हम कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं। और फिर मैं इस वाटरफॉल को कैसे भूल सकती हूँ। हमारे ट्रिप का पहला छोटा क्यूट सा वाटरफॉल था जो हमें रास्ते में मिला। आपको मैं बता दूँ, हम जब गए थे माउलिंग बना, वहाँ का वेदर इतना ही प्यारा और रोमांटिक था, आप देख ही सकते हैं। और हमसे पहले भी जो भी गए थे उन्होंने हमें बताया कि हमारा वेदर बहुत ही सही था फॉर दिस ट्रिप। सो हम बहुत ही खुश हुए। सो हम अभी आ गए, यहाँ पे रीच कर गए अपने होम स्टे। तो हम अभी अपने रूम कीज़ ले चुके हैं। अब हम जाएंगे अपने अपने रूम, फिर आपको दिखाएंगे हमारी एक्टिविटीज़। होम स्टे पहुँचते ही हम अपना लगेज को रखते हैं अपने कमरे में और करते हैं 5 मिनट का रेस्ट, जो बहुत ही नीडेड था। आप देख सकते हैं हेमा यहाँ कितनी टायर्ड हो चुकी थी वाकई। और फिर हम पहुँचते हैं लंच के लिए। यहाँ का लंच ठीक था, बहुत ही अच्छा था, और हमने पिक्चरें भी क्लिक की। लंच के बाद हम अपना ड्रेस चेंज करके निकल गए थे इस तरह से अपना फर्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, जो था वाटर ट्रैक, जो हमें बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देने वाला था। मुझे हाइट फोबिया और वाटर फोबिया है, सो मैं थोड़ा स्केयर थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे हाइट फोबिया है, तो यहाँ ऊपर से नीचे जंप करना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पांडा मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा था, गाइड मुझे समझाया जा रहा था, पर मुझसे ना हो पाया और हेमा से भी ना हो पाया। पर मानना पड़ेगा, पांडा ने तो कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बहन को इतना ही ज़्यादा वाटर फोबिया कि वो लिटरली मुझे डुबाने वाली थी। और फिर मैंने उसको छोड़ दिया अपने गाइड के भरोसे, और फिर मैं अपना स्विम करने लगी। हालांकि मुझे सिखा दिया था गाइड ने कि कैसे बैलेंस करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो हम कितना खुश है। एक्चुअली लाइफ में पहली बार हम स्विम कर रहे थे, और जो भी हमारा वाटर फोबिया था जो धीरे धीरे कम होने लगा था। तो हम इस तरीके से मस्ती कर रहे थे अपने ट्रैक में, डांस कर रहे थे। और फिर बात आता है स्लाइडिंग का, तो मेरी बहन बहुत ही डरी हुई थी। ये सबसे बड़ा स्लाइडिंग पॉइंट था, तो यहाँ पे वो स्लाइड कर ली। और फिर उसको कोई चाहिए तो पांडा गया था हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू पांडा फॉर हेल्पिंग हर। मेरी बहन का मुझे नहीं पता, पर जब मैं यहाँ से स्लाइड कर रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बात करें अगर हमारा इस वाटर ट्रैक का एक्सपीरियंस का, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग, थ्रिलिंग एंड माइंड ब्लोइंग था। और मैं तो सजेस्ट करूँगी आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ एक बार तो माउलिंग बना ज़रूर आओ लाइफ में, और इन्जॉय करो नेचर के साथ। इतना ही कनेक्ट हो जाओगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे इस मोमेंट्स को, इस मेमोरेबल डे को। सो हम भी इसी तरह इस डे को एंजॉय करने वाले हैं और लाइफ टाइम के लिए चीयर करेंगे। और ये रहता है हमारा इस वाटर ट्रैक का एंड पॉइंट, जहाँ हमें
हमें कुछ इस तरीके से रोप को पकड़ते हुए नीचे की ओर जाना था। आप देख सकते हो पानी कितना हैवी था और वहाँ का रास्ता जो भी था बहुत ही रिस्की था। तो पांडा आ गया था मुझे हेल्प करने के लिए ताकि मैं गिर ना जाऊँ। एक्चुअली पांडा के ऊपर हम तीनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो बहुत अच्छे से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया। वाटर ट्रैक के बाद हम निकल पड़े थे अपना दूसरा एक्टिविटी कायाकिंग के लिए, जहां हमें रास्ते में दिख गया था ये, जहां हम दोनों ही अपने बचपने में खो गए थे। और सीरियसली मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं कोई कसर नहीं छोड़ती अपने बचपने को जीने के लिए। तो आप भी ऐसा कीजिए, आप भी जब भी टाइम पाए किसी बच्चे के साथ हो, कहीं पे भी हो, जब भी आप मौका पाओ कि आप जी सकते हो अपने बचपने को, तो ज़रूर जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं मानती हूँ ये हमारे लिए एक थेरेपी भी है। इतना सुंदर सा एडवेंचर हम एक्सप्लोर करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं था। सो थैंक यू रबिदा, हमें इतना अच्छा सा प्लेस सजेस्ट करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, फॉर योर आइटिनरी ऑल्सो। आफ्टर कायाकिंग मैं और हेमा कुछ इस तरीके से अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे। So finally we did it. It was a Yeah. very great experience to be here, you know. Yeah, So we really very enjoyed this moment, this day, you know. it's We very will- memorable day for Yeah, us. we will cherish actually. this forever, you know. Yeah, like we did water trek Yeah. and kayaking. We are first time trying, you know, Swimming! That's what Like, we wow. are trying to do, you know. भगवान कब किस रूप में आके हमें हेल्प कर जाते हैं हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि ये किस्सा, मम्मी ने पैक कर दिया था पराठा जो कि हम नहीं खा पाए थे और मैं बहुत अपसेट थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि खाना वेस्ट हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सो सही टाइम पे रात के कुछ 1 बजे करीब ये डॉगी आता है। सो थैंक यू भगवान जी। इसी प्यारी याद के साथ मैं जा रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने। आपको अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इसी तरीके से मैं ब्लॉग बनाती रहूँ और आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता रहे। इस ब्लॉग का नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ पे हम और 2 एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक स्प्लिट रॉक एंड वाटरफॉल हाइक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और जल्दी मिलते हैं।